Hello guys, welcome back to Educity. I'm so sorry I did not show up around 12:30 today because newspaper थोड़ा लंबा था तो अब टाइम ज़्यादा लग जाता है if you have to read and if it takes more time I tend to take more time. I don't rush into it because it's not a good idea to rush through things. Okay fine, as promised we are going to start. हम start करेंगे एक motivational quote से and I hope that I'm audible because I don't want to run through the motivational quote and find out that I was not. Okay, fine. So I have a very amazing quote I opened from the book that I have. As I told you, मेरे पास एक book है जिसके अंदर बहुत सारी quotes हैं और मैं usually हर रोज सुबह अपने आप ही उठते हैं लोग, मैं कोई अलग नहीं हूँ सॉरी. तो हाँ, मतलब उठकर I do read a quote and I try to stay with that quote that entire day. Like stay with the quote मतलब मैं उसमें से कुछ भी learn कर लेती हूँ and I try to stick to it पूरा दिन. Yeah, and I don't know, I love doing it. Okay, so let's read it. Our destiny is not mapped out for us by some exterior power. ठीक है, दोबारा पढ़ती हूँ. Our destiny is not mapped out for us by some exterior power. मतलब there is our destiny, what we have to become, what we want to become, what our life would be like in the coming months, years. It completely depends not on some exterior power because हमें हमेशा बचपन से बोला जाता है ओ जो भगवान चाहता है वही होगा और हम बड़े चिल मार के बैठ जाते हैं कि जो भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा होगा वो हो जाएगा. मुझे क्यों इधर उधर हिलने की ज़रूरत है, मुझे क्या पढ़ाई करने की ज़रूरत है, मुझे क्यों मेहनत करने की ज़रूरत है, भगवान ने अगर किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगा. दिस इज़ वॉट वी थिंक बट the quote says we map it out for ourselves. That is a true reality. I mean मुझे भी बचपन में ये लगता था कि हर कोई कहता है भगवान ने तुम्हारी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, राइट. तो अगर मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा तो वो अपने आप हो जाएगा ना, मुझे क्यों टेंशन लेने की ज़रूरत है. वेल आई रियलाइज्ड ऑन टाइम कि ऐसा कुछ नहीं है. We map it out for ourselves. Yes, it is our thoughts. हमने कल पढ़ा था ना कि हम जो कहते हैं वो होता है. पहले हमारे थॉट लेवल पर हम दृढ़ निश्चय, we promise ourselves that we want to achieve that thing and yes we can do it. We map our destiny. What we think and do in the present determines what shall happen to us in the future. आज हम क्या करते हैं, आज हमारी सोच कैसी है, आज हम कितना हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा फ्यूचर कैसा है. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर लेट्स फोकस ऑन आवर प्रेजेंट, राइट. देयर इज नथिंग इन योर लाइफ दैट यू कैन नॉट मॉडिफाई, चेंज और इम्प्रूव व्हेन यू लर्न टू रेगुलेट योर थॉट. कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम बदल नहीं सकते हो, राइट. नॉर्मली हम कह देते हैं अरे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है. Guys, it means you are the one who did something that you are there in that situation, right? Because if your thoughts are right, you can completely change your situations. Okay, let's get started with today's session on this very note. तो निपा जो है, जिसको मैंने तुम्हें निगाह के नाम से याद करवाया था यार, वो ज़्यादा ही फैलता जा रहा है. गॉड ब्लेस दीज पीपल फ्रॉम केरला. लाइक बहुत दुख की बात है बिकॉज ये कम्युनिकेबल है. अब ये फैलता कैसे है, वो कह रहे हैं कि बैट्स, जो फ्रूट बैट्स होती हैं, ठीक है ना, फ्रूट बैट्स होती हैं, एक पर्टिकुलर नाम है. कहाँ गया, मैंने अभी पढ़ा था. ठीक है, द फ्रूट बैट्स. हम नीचे जाके एक और डिटेल में पढ़ेंगे. जहाँ पर ये बैट्स ज़्यादा हैं वहाँ से ये फैलता है. कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी. केरला के अंदर ये फैला हुआ है. तो अगर मैं अपने माइंड में इसका मैप बनाने की कोशिश करूँ कि मुझे ये याद हो जाए, ये क्या है, जूनोटिक है, ठीक है, मतलब एनिमल्स से ह्यूमंस में आता है. और येस, ह्यूमंस टू ह्यूमंस भी फैलता है. कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये, जैसे कि कोविड भैया थे, ठीक है ना. अब निपा आंटी आ गई है. अब इसको हम निगाह से याद कर सकते हैं, निकाह से, ऐसे होता है ना, निकाह और निपा, ठीक है. केरला के अंदर ये आया हुआ है, बहुत बार पहले भी आया है और इसका कोई अभी तक हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट, ठीक है. तो येस, दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है. जूनोटिक वाला आ जाता है, वायरस है. चलिए आगे चलते हैं. बांग्लादेश, वो कह रहे हैं कि जो अब वाला वायरस है वो लेस cases belong to the Bangladesh strain which was comparatively less infectious but had a high mortality rate. मतलब डेथ ज़्यादा है बांग्लादेश वाले वायरस में और जो फैलता है, ठीक है ना, वो कम फैलता है, लेस इन्फेक्शियस है, बट अगर हो जाता है तो डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं.
उसके बाद स्पेशल सेशन टू डिस्कस पार्लियामेंट 75 ईयर जर्नी, टेक अप बिल्स ऑन CEC द प्रेस। अब यहाँ पे यार एक ना स्पेशल सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा था कि क्या डिस्कस करेंगे, कई वन नेशन वन इलेक्शन का तो नहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है। Ending the suspense on the agenda of special session of Parliament from 18 to 22, parliamentary bulletins reveal that the two houses will begin discussion of Parliament's 75-year journey on the first day. कैसे रहे 75 years वो देखेंगे। तो begin with, और ये भी कह रहे हैं कि जो नई पार्लियामेंट थी उसका उद्घाटन तो कर दिया था, मतलब इनाग्रेशन तो हो गई थी, बट उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया। नया घर बना लिया, हवन करवा लिया, पर एंटर ही नहीं किया, वो वाली सिचुएशन हो रखी है। तो शायद उसके लिए भी डिस्कस करने की चलो चले नए घर को एक्सपीरियंस करने। तो यहाँ पर स्पेशल पार्लियामेंट ऐसा लिख लेते हैं, पार्लियामेंट स्पेशल सेशन, पार्लियामेंट स्पेशल सेशन, ठीक है। और क्या करेंगे, डिस्कस, इतना पतला, डिस्कस पार्लियामेंट्स 75-year जर्नी ऑन फर्स्ट डे, ठीक है। और बाकी बिल्स वगैरह भी हैं जो जिनके ऊपर डिस्कशन होगी। अच्छा, तो अचीवमेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो राज्यसभा बुलेटिन से इस बिल्स विल बी टेकन अप, राज्यसभा कह रही है, सॉरी यार आई एम यॉर्निंग, पता नहीं क्यों मुझे यॉर्निंग आ रही है, अच्छा भला सोई हूँ आज मैं, मतलब फालतू में आ रही है। बुलेटिन से 3 बिल्स विल बी टेकन अप, द पोस्ट ऑफिस, ये बिल्स वगैरह जो हैं दे विल बी टेकिंग अप। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला बिल याद है, जिसके अंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कैसे अपॉइंट होगा और इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं ये इलेक्शन कमीशन को संभालते हैं, जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं पूरे इंडिया के अंदर डिफरेंट चीज़ों के लिए, ठीक है ना। अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हेड करता है इलेक्शन कमीशन को, ईसी जो इसके अंडर होते हैं इसकी हेल्प करते हैं काम करने में, राइट। अब इसके अंदर इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रुपिंग बनेगी पीएम की, सीजेआई की, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, ठीक है, इन लोकसभा, ठीक है, और ये लोग मिलकर चूज करेंगे कि कौन बनेगा सीसी या फिर ईसी, ठीक है। ये चीज़ मोदी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, अब वो बिल लेकर आए हैं, मतलब प्रपोज़ल लेकर आए हैं न्यू लॉ के लिए, प्रपोज़ल न्यू लॉ। और न्यू लॉ के अंदर वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, किसके साथ, यूनियन मिनिस्टर के साथ। कोई भी यूनियन मिनिस्टर डालना चाहते हैं जो इंटर्न इलेक्ट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये वाला जो ग्रुपिंग है ये तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट खुद से कोई लॉ नहीं बना लेता। तो यस ये वाली चीज़ डिस्कस होगी, तो जब लॉज पास होंगे तब लिखने का ही फ़ायदा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो अगेन रेपिटेशन है, कावेरी जो रिवर डिस्प्यूट है वो किसके बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। तमिलनाडु को कर्नाटका पानी नहीं दे रहा है, कर्नाटका कहता है हमारे पास खुद के पास पानी नहीं है तो हम कहाँ से ही दें, बट सरकार ने बोला कि देना पड़ेगा क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। तो अब ये लोग कह रहे हैं हम जाएंगे कोर्ट, ठीक है, आधे से ज़्यादा टाइम ये कोर्ट में बैठे रहते हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है वो किसके बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। वैसे ही इनका ऑर्डर आ रखा है कि कर्नाटका को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर एवरी मंथ तमिलनाडु को देना होता है, जो कर्नाटका नहीं दे पा रहा बिकॉज लेस रेनफॉल हुई है साउथ इंडिया में। इन अ फर्स्ट 3 वुमेन टू बिकम असिस्टेंट प्रीस्ट एट तमिलनाडु टेम्पल, ठीक है, 3 वुमेन जो है वो असिस्टेंट प्रीस्ट बन रही है, 3 वुमेन टू बिकम assistant priests at Sri Vaishnava temples। हाँ यार साउथ में बहुत ऐसे, पता नहीं, इस बार मैं एक और टेम्पल में गई थी, वहाँ पे भी आई सॉ वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज रियली प्राउड कि चलो ठीक है हर जगह वुमेन आर बीइंग एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर इन तमिलनाडु भी लिख लेते हैं, फर्स्ट 3 वुमेन बनेगी ये, जो उनकी डू हैव अंडरगॉन द ट्रेनिंग एट अर्चाकर ट्रेनिंग स्कूल रन बाय द श्री रंगानाथ टेम्पल इन श्री रंग फॉलोइंग द पंचथारा अगामा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके नाम नोट कर लेते हैं। वैसे अगर ये चीज़ ही टाइटल में से ही क्वेश्चन आ सकता है, नाम में से आना बहुत ही
है अनलेस एंड अनटिल ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है। एस राम्या एंड रंजिथा, ठीक है, ये तीनों को अपॉइंट किया गया है। ओवर 2.2 करोड़ पीपल रजिस्टर फॉर रीडिंग ऑफ प्रियम्बल इन कर्नाटका, ठीक है। 2.2 करोड़ पीपल ने रजिस्टर किया है कर्नाटका के अंदर प्रियम्बल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 15 सितंबर को, अब ये देखो ये दिन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया, लोगों ने बना दिया ना, ठीक है। अब ये प्रियम्बल पढ़ेंगे और तुम्हें ये डे याद रखना पड़ेगा, 15 सितंबर जो कि है कल, ठीक है। क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। 2.2 करोड़ people register to read preamble for reading preamble in Karnataka। चलो उनका मतलब भी समझा देना, थोड़ा भाईचारा बढ़ जाएगा हमारे देश में और थोड़ा लोग ढंग से रहने लग जाएंगे देश के प्रति भी। चलिए, स्टडी इकोलॉजिकल डायनामिक्स ऑफ निपा वायरस, ठीक है। क्यों हो रहा है ये बार बार? वो कह रहे हैं कि इसको स्टडी कर लेना चाहिए। इन 2019 में निपा सरफेस्ड इन द स्टेट, शुक्र है G20 के बाद ये हुआ है, नहीं तो G20 में जनता ने आने से मना भी कर सकती है। एक्सपर्ट्स हैड वार्न्ड दैट गिवन द ओमनी प्रेजेंस ऑफ द पेट्रोपस मेडियस स्पीशीज ऑफ बैट्स, तो ये फ्रूट, यार कुछ फ्रूट करके बैट्स हैं ये, एक फ्रूट और बैट कहाँ गया? मैंने पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा मैंने और अब मुझे मिल नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा कहीं होगा, ठीक है। अक्रॉस द स्टेट, तो कह रहे हैं जहाँ जहाँ पे बैट्स ज़्यादा है और जो लोग हैं एग्रीकल्चर में जो इन्वॉल्व हैं और वो वहाँ जाकर एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उनमें ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। अ स्टडी ऑन NYB डायनेमिक्स इन बैट्स इज एसेंशियल टू एस्टैब्लिश व्हाई एंड हाउ द वायरस स्पिल ओवर एपिसोड्स अकर, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि केरला के अंदर निपा वायरस आया है, बार बार आ रहा है, तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है। हमें ये याद रखना है कि बैट्स से होता है ये, बैट्स और पिग्स से होता है। कल हमने पढ़ा था ना, किससे होता है? बैट्स और पिग्स से होता है, ठीक है। चलिए, इमेजिन अ टीचर, यार ये बैट्स बड़ी डेंजरस हैं। इमेजिन अ टीचर हु आस्क्ड द क्लासमेट, अब यार ये बहुत बुरा हुआ, एक प्राइवेट स्कूल के अंदर एक टीचर ने एक छोटे बच्चे को, उसके क्लासमेट्स को कहा कि तुम इसको थप्पड़ मारो। तब क्या ही हो रहा है दुनिया में, ठीक है, विच इज़ नॉट राइट ऑब्वियसली। तो नो डाउट वो स्कूल बंद कर दिया गया है, बट यहाँ पे अब टीचर ट्रेनिंग की बात हो रही है। टीचर ट्रेनिंग मतलब टीचर को भी ट्रेन करना है कि यार बच्चों को कैसे हैंडल करना है या कैसे उनको ट्रीट करना है, कैसे उनको पढ़ाना है, ये सब कुछ। तो 1990s में वो कह रहे हैं कि स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर्स ने ये अपना बना लिया कि वो टीचर ट्रेनिंग्स करते हैं ये सब। तो अदर ज़्यादा खुश नहीं है एंटरप्रेन्योर्स से। द रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हैज़ नॉट बीन एबल टू इन्फोर्स इट मेटिकुलसली वर्कड आउट नॉर्म्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं जो NCTC है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, वो इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं 2008 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमीशन अंडर लेट जस्टिस JS वर्मा टू एग्जामिन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग। हिज मैग्निफिसेंट रिपोर्ट सबमिटेड इन 2012 ऑफर्ड सम होप फॉर द, तो ये टीचर ट्रेनिंग पे बनी थी। अब इसके अंदर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? देखो, टीचर ट्रेनिंग की बात हो रही है, ठीक है ना, मतलब टीचर्स को भी ट्रेन करा जाता है, यस बिल्कुल उनकी भी ट्रेनिंग होती है। चलिए, उसके अंदर क्या है? सबसे पहले रेगुलेटरी स्ट्रक्चर कौन सा है टीचर्स का? रेगुलेटरी स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर, सॉरी फॉर बर्थ, NCTE, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद JS वर्मा, जस्टिस JS वर्मा कमिटी, जस्टिस JS वर्मा कमिटी क्या है? एग्जामिन द टीचर ट्रेनिंग, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड लिखना था, एग्जामिन प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग, ठीक है ना। ये मतलब अगर क्वेश्चन पूछे JS वर्मा कमिटी किस चीज़ से रिलेटेड थी, इट वाज रिलेटेड टू टीचर ट्रेनिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है,
ठीक है, फिर एक और कमेटी बनाई गई. वन ऑफ द मेनी रिपोर्ट्स रिटन सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस ट्राई टू स्पेल आउट what might constitute appropriate professional conduct by girls who serve as teacher. ठीक है ना. I'm sorry that I'm yawning. I don't know why I'm yawning. I have no clue. मैंने तो खाना भी नहीं खाया यार. ना खाना खाने से भी भूख लगती है. I need to think over it. चलो कि मुझे क्यों yawning हो रही है. This report is known as Teacher Commission Report. ठीक है, एक टीचर कमीशन रिपोर्ट लिखी गई थी. अरे यार ये पेन इतना मोटा क्यों है. टीचर कमीशन रिपोर्ट. ठीक है ना. अब ये किसने लिखी थी. नहीं, चेयर्ड बाय डीपी चट्टोपाध्याय. ठीक है ना. इट वॉज चेयर बाय ही फिलोसोफर कमीशन. ठीक है, ये भी टीचर ट्रेनिंग पे ही बात करके गए थे. बट तब भी आज तक टीचर ट्रेनिंग थोड़ी ढंग की नहीं हो रही है, ऐसा ही पता चल रहा है. जो बच्चों को थप्पड़ पड़वा रही है एक टीचर. टीचर्स ना बहुत कभी कभी बाइस्ड होती हैं. इफ़ यू लाइक, आई हैव फाउंड टीचर्स, बहुत अच्छी टीचर्स भी होते हैं. आई हैव started from one of the best professors in my university time, but I have met teachers in my university and school who are like crazy. Like they should not be a teacher in the school. I mean, they should not be doing that job, because teaching is a very very purposeful, very very important job. आप फ्यूचर ऑफ द कंट्री बना रहे हो, और आप अगर गुस्से के अंदर हो किसी कारणवश अपनी ज़िंदगी को लेकर, आप उस बच्चे पे नहीं उतार सकते. And you cannot be biased. I have met teachers, so many teachers, I say time and again, female teachers who are biased against girls and boys. I mean, मेरे ग्रुप के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों होते थे. एंड वी यूज टू कंपेयर. आई मीन लेजिट पता चलता था कि अगर कोई लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है, द प्रोफेसर वुड बी सो हैप्पी टू आंसर इट, और वहीं अगर एक लड़की पूछेगी, दे वर सो अनोयड. आई वाज लाइक, एंड द सेम क्वेश्चन, and I was like, okay, fine, you're clearly biased. I mean, yes, for a lesson for you, always, whenever you are doing a job, always separate your biases and do the job. बेटर थिंग. ओके, सो टीचर्स डे 5 सितंबर को होता है. तुम लोगों ने मुझे बहुत विश किया था, थैंक यू. आई फेल्ट लाइक अ टीचर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हें पढ़ाकर, और पढ़ाती रहूँगी मैं आगे. ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि बर्थ डे होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वॉज अ फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. चलिए आगे चलते हैं. इसमें से कुछ नोट नहीं करना है. अब दोबारा से निपाह वायरस आ गया है. ठीक है, निपाह वायरस कर जाना, जो नॉटिक है ये. ठीक है, और केरला इंडिया के अंदर फैला है. ठीक है, और 4th आउटब्रेक है ये. चलो लिखना पड़ेगा दोबारा से, निपाह. ठीक है, केरला 4th आउटब्रेक, मतलब चौथी बार. बेचारे लोग यार, इतनी सुंदर स्टेट है. यही तो टाइम होता है, ये टाइम होता है जब थोड़ी सी ह्यूमिडिटी. हाँ, फ्रूट बैट्स देखा. मैं, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे. क्लोजेस्ट रिजर्वर ऑफ वायरस इज ऑफ फ्रूट बैट्स. वे किससे होता है ये फ्रूट बैट्स? बताओ, ये नाम ही कुछ और रखते थे. बेचारा फ्रूट भी बदनाम हो गया इनके चक्करों में. फ्रूट बैट्स जहाँ पर होती हैं वहाँ पर ये फैलता है. और यस, ठीक है, ये नहीं नोट करना. द कोविड-19 पैंडमिक. अब यार एक ना कॉन्सेप्ट है. चलो, अब मैं तुम्हें दिखा नहीं रही हूँ कॉन्सेप्ट, तुम्हारा टेस्ट लूँगी. वन हेल्थ कॉन्सेप्ट. वन हेल्थ कॉन्सेप्ट अभी थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस किया था. कौन बताएगा वन हेल्थ कॉन्सेप्ट? अरे यार बताओ. चलो ठीक है, तुमने जब बताया तो बताओ, मैं तो बताऊं और आगे बढ़ाऊं. वन हेल्थ अप्रोच ये कह रही है, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट ये कह रही है कि देखो भाई, तुम्हें पीपल, एनिमल्स और इन्वायरमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा. ये नहीं कि तुम ह्यूमंस के लिए बीमार, मतलब ठीक करो उनकी सब कुछ. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें बैट को भी पकड़ के शायद इंजेक्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि बैट से ह्यूमंस में आ रहा है, और इन्वायरमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा. मतलब तीनों को एक साथ स्टडी करना पड़ेगा. तो कोविड-19 पैंडमिक हैज़ लेड टू अ डीपर अप्रिसिएशन ऑफ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट विच इज़ एन इंटीग्रेटेड यूनिफाइंग अप्रोच. ये लिखोगे, इंटीग्रेटेड unifying approach to balancing and optimizing
health of people, animals, plus environment, with the conviction live in symbiosis and that the health of one impacts that of another. Health of one impacts that of another significantly. यार अब मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? एक बात बताओ, अगर तुम्हें लर्न करना होगा तो तुम ये पूरी डेफिनेशन लर्न करोगे ऐसे, या फिर वन हेल्थ वन कॉन्सेप्ट, या जिसमें कि सबकी जो प्लांट्स, एनिमल्स, इन्वायरमेंट जो है वो उनके ऊपर हेल्थ का इम्पैक्ट जो होता है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो उनकी जो रिसर्च है वो एक साथ होनी चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि तीनों पे एक साथ उनको स्टडी किया जाए, ठीक है ना? दैट इज़ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। ऐसा याद करोगे, या फिर 3 इडियट्स के वो जो था, जो रट्टा मारता था, उसकी तरह इसको रट कर जाओगे? जानना है कि तुम कौन से वाले 3 इडियट हो, बताओ जल्दी से। Until a few years ago, working on biofuels called for constant justification in the face of electric vehicles taking over the world. ये आर्टिकल जो है ना, इसमें थोड़ा सा सर्च भी बोला। बायोफ्यूल्स के बारे में दोबारा क्यों बात हो रही है? क्योंकि G20 के अंदर वो साइन हुआ है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। G20 वाला वो जो 1 घंटा 40 मिनट का लेक्चर मैंने दिया, ओ मतलब बाप रे बाप, बिना पानी पिए मैंने ऐसे ही तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रख लिया था उस दिन, 1 घंटा 40 मिनट के लिए। तो बायोफ्यूल्स, ठीक है, व्हाट आर बायोफ्यूल्स? बायोफ्यूल्स इज बायो, ठीक है, इन्वायरमेंट रिलेटेड कह सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट बेस्ड जो फ्यूल्स हम ले रहे हैं, प्लांट बेस्ड फ्यूल्स जो हम ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर सबसे पहला नाम किसका आता है, बताओ जल्दी से, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल क्या कर रहे हैं हम? इथेनॉल हम शुगर से, शुगर जो प्लांट होता है, शुगर केन के प्लांट से बना रहे हैं, एंड अदर्स से भी बनता है, ठीक है, और उसको क्या करें, मिलावट पेट्रोल के अंदर मिक्स करके अपनी गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है, पता है जब भी मेरे को अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन लेना होता है, मैं पेपर पे ऐसे लिखता हूँ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सीरियसली मैंने अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ही डिसाइड करे हैं, एंड इट वर्क्स। तुम भी कर सकते हो। एडवांटेजेस, ठीक है, अब यहाँ पे इथेनॉल क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है ना। इंडिया के लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा, हमें फ्यूल की जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो ये 2 चीज़ें हमारी है प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद जो है, और ये मतलब थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये हमने लिखा। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि भाई ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो है, बट ये शुगर केन और अदर प्लांट से निकलता है, और अदर प्लांट्स कब तक हमारे साथ रहने वाले हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्रॉप्स पे इफेक्ट हो रहा है, और जो वाटर इंटेंसिव, वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, शुगर को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है उगने के लिए, जैसे राइस को चाहिए होता है, जिसको पैडी भी बोलते हैं। तो ये क्या सच में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, और क्या ये सस्टेनेबल है? सस्टेनेबल मतलब आगे जाकर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है, ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक, फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्या प्रॉब्लम है कि जो हम बैटरी उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसके अंदर जो मिनरल्स यूज़ हो रहे हैं, सबसे पहले तो वो भी हमें एक्सपोर्ट ही करने पड़ रहे हैं, ठीक है, सॉरी नॉट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, बाहर से लेकर आने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये भी बाहर से सामान आ रहा है, ठीक है, मिनरल्स बन रहे हैं, मिनरल्स कैसे माइन हो रहे हैं, वो क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। तो क्या हम रियली इनको कह सकते हैं? हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्होंने आंसर दिया, इसको फटाफट से पढ़ेंगे क्योंकि अब मैंने तुम्हें बेसिक समझा दिए, तो एक फटाफट वाली रीडिंग मारते हैं, सारी कॉन्सेंट्रेशन स्क्रीन पर। Until a few years ago, working on biofuels called for constant justification in the face of electric vehicles. वो कह रही हैं कि बायोफ्यूल्स पे थोड़े साल पहले काम करते हुए बहुत ही बढ़िया लग रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जब देख रहे थे तो लग रहा था कुछ ऐसा होना चाहिए जो ईवी से भी ऊपर हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो रिप्लेस कर देंगे जो इंटरनल कंबंशन इंजन व्हीकल्स को हैं, और इसके अंदर ये भी है, रिक्वायर्ड बैटरीज एंड क्रिटिकल मिनरल्स यूज्ड इन देम नीड टू बी इंपोर्टेड, एडिंग टू environmental concerns on how those minerals are mined among other issues. बायोफ्यूल्स ऑन द अदर हैंड कैन बी यूज इन एग्जिस्टिंग ICE, ठीक है ना। जो बायोफ्यूल्स है, इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करें तो जो इंजन भैया है वो भी हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। ईवीज की तरह नहीं कि इंजन को हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंका, राइट। उसके बाद हाउ बायोफ्यूल इज अ ब्लैंकेट टर्म दैट इंक्लूड बोथ सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबल फ्यूल्स, एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डिफरेंस विल बी इसेंशियल। अब ये हमें डिफरेंस समझाएंगी। इन इंडिया, बायोफ्यूल इज साइनोनिमस विद फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल विच इज प्राइमरली सोर्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स। ये थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो
सही रहेगा। तो बायोफ्यूल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला फर्स्ट जनरेशन, जैसे आईफोन फर्स्ट जनरेशन कहाँ पे लगता है, इंटेल होता है ना, पता नहीं यार, कहीं पे तो यूज़ करता है। सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन वो है जो क्रॉप प्राइमरीली सोर्स्ड फ्रॉम, प्राइमरीली, एक मिनट रुको, इसको मुझे, इथेनॉल, इथेनॉल सोर्स्ड फ्रॉम क्रॉप, फूड क्रॉप्स, ठीक है ना, ठीक है। पॉलिसी टारगेट, इंडिया का पॉलिसी टारगेट क्या है ये पता होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इंपॉर्टेंट लिखेंगे और फिर हम अपना लिखेंगे पॉलिसी टारगेट। यार इतना डिटेल में क्या लिखना, टारगेट इंडिया, इंडियाज टारगेट अचीव 20% ethanol blending with petrol by 25-26, 2025-26। now this is very very important, वेरी वेरी भी लगा देते हैं, फील दे देगा जब रिवाइज करोगे, ठीक है। अब जो 1G इथेनॉल मेड फ्रॉम शुगर, फूड ग्रेन्स, ये कहाँ से बनता है, फूड ग्रेन्स, शुगर, ठीक है। चलो शुगर किसी चीज़ के लिए तो अच्छी है, बॉडी के लिए तो कहते नहीं अच्छी। कोई भी चीज़ होती है तो वो कहते हैं मीठा नहीं खाना चाहिए, और इतना मन करता है खाने के बाद मीठा खाने का, बताओ, अलग ही बहुत चल रही है मन की। सेकेंड जनरेशन इथेनॉल विच इज़ मेड फ्रॉम क्रॉप वेस्ट एंड रेजिड्यूज, ठीक है। ये जो है ये बेचारा वेस्ट, जो क्रॉप वेस्ट होता है, क्रॉप वेस्ट और रेजिड्यू से बनता है, ठीक है। क्रॉप का जो बचा हुआ सामान होता है उससे बनता है, रेजिड्यू कहाँ गया, क्रॉप वेस्ट एंड रेजिड्यूज, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अब इसके अंदर भी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमें क्रॉप्स के लिए पानी चाहिए। बारिश कभी कहीं पे तो फ्लड्स आ जाते हैं और कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये सब है। तो तो एंड में ना वो ये कह रही हैं कि ये भी एक अच्छा प्लान नहीं है, ठीक है। बट ऑदर भूल गई, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, ऑदर शायद कम पढ़ती हैं, कि हम किस पे बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ करने की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और असम के अंदर हमने अपना प्लांट भी लगा दिया, हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, विच कैन बी अ फ्यूल। हमारा फ्यूचर ब्राइट है। चलो आगे, एनालाइजिंग द ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। अब ये ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने लिखी है, अब देखो यार, जिसको पेपर देने हैं, और तुम इसीलिए यहाँ पर हो क्योंकि तुम्हें से मोस्टली सबको पेपर देने हैं, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके अंदर, मतलब वो पूरा का पूरा देंगे कि अच्छा इसमें क्या पूछा, इसमें क्या बोला था इस रिपोर्ट में। और अगर तुम्हारा एग्ज़ाम वाला बहुत ही ईजी पेपर डालता है तो ये पूछ लेंगे कि ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने लिखी, कौन लेकर आया ये। तो जब यूनाइटेड नेशंस लेकर आया और ये स्टॉक ले रहा है, स्टॉक मतलब देख रहा है, हर कंट्री का बना रहा है कि हाँ ये क्लाइमेट चेंज में अच्छा कर रही है, मतलब इनका जो हाँ कुछ नहीं, मैं अपने हाथ पे कुछ देखने लग गई थी यार। चलो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली स्टॉक टेक, इसको इमेजिन करते हैं, मतलब जो मैं समझा रही हूँ ना ये सिर्फ तुम्हें याद करने के लिए समझा रही हूँ, स्टॉक टेक, ठीक है। अब तुम दवाई वाले अंकल के पास जाते हो कि भैया क्रोसिन दे दो, भैया डोलो दे दो, है ना, ठीक है। अब तुम देखोगे वो ना एक नोटबुक लेके बैठे होते हैं और लिखी जा रहे होते हैं कि क्या मिसिंग है, क्या और डालना है। वो स्टॉक टेक कर रहे होते हैं कि मेरी दुकान में कौन सी मेडिसिन ख़त्म हो गई ताकि मैं वो ऑर्डर कर सकूँ। ये 2 टाइप के लोग करते हैं, एक तो वो जो किराने वाला भैया होता है, और एक ये मेडिसिन वाला अंकल, है ना। इफ़ यू अग्री विद मी, टाइप अग्री, है ना। तो वो स्टॉक टेक कर रहे होते हैं कि भैया क्या हालात है हमारी दुकान के, हमें और क्या चाहिए। वैसे ही इस रिपोर्ट के लिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टॉक टेक किया गया कि कौन सी कंट्री कितना पानी में, मतलब कितना काम कर रही है वो क्लाइमेट चेंज के लिए, कितना काम कर रही है कि वो कंट्री कर रही है कि वो कंट्री पोल्यूशन ना करे अर्थ पे, ठीक है। तो ये स्टॉक टेक है, और ये कौन कर रहा है काम, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। Ahead of just concluded G20 summit that saw several world leaders converge in New Delhi, the United Nations Climate Secretary made public a synthesis report, ठीक है ना। उनके यूनाइटेड नेशंस ये लेकर आया है, यूनाइटेड नेशंस कहता हम बताएंगे कौन सी कंट्री कितना पानी में। जैसे हमारी स्कूल की टीचर्स होती हैं पीटीएम पे क्या करती हैं, स्टॉक टेक ही करती हैं, टेस्ट टेक करती हैं पहले, और फिर पेरेंट्स के आगे बेइज्जती करती हैं। और अगर अगर ठीक हो मार्क्स तो ठीक है, नहीं तो फिर यार होता ही है बेइज्जती। वैसे मेरे टाइम पे बेइज्जती मेरी होती नहीं, क्योंकि मार्क्स ठीक ठाक आ जाते थे। इसके मेरा एसएसटी फेवरेट सब्जेक्ट था, आई यूज्ड टू लव एसएसटी, और उसके अंदर मेरे को बिना पढ़े मैं टॉप कर जाती।
दैट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे अभी भी इतना पसंद है ना, जब भी किसी बच्चे के 10th के एग्जाम्स होते हैं मुझे उसको SST पढ़ाने में इतना मज़ा आता है। चलो मेरी बातें बाद में, पहले ये देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मीटिंग्स हेल्ड सो फार टू डिस्कस प्रोग्रेस अचीव्ड। ये देखो क्या कर रहे हैं, डिस्कस प्रोग्रेस। क्या देख रहे हैं इसके अंदर, स्टॉकटेक क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस अचीव्ड, प्रोग्रेस अचीव्ड फॉर द, चलो यार ये पूरा ही लिख लेते हैं, अपनी अंग्रेजी क्यों ठोकनी है फालतू में जब इन्होंने इजी लिखा हुआ है। प्रोग्रेस अचीव्ड बाय कंट्रीज इन अचीविंग द goals of the पेरिस अग्रीमेंट। देखो यार जब तक कोप नहीं होती ना तब तक पेरिस अग्रीमेंट बार बार आएगा और पेपर में भी ये आ जाता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए पेरिस अग्रीमेंट 2015 में साइन किया था सारी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की जो है उन्होंने, और क्या कहा था, इन्होंने कहा था टू कीप, क्या करेंगे, टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर्स फ्रॉम राइजिंग बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। है ना, अर्थ का टेम्परेचर हम इस सेंचुरी के एंड तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, एंड पॉसिबल बिलो, इफ़ पॉसिबल कीप इट बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये प्रॉमिस किया था, अब इसी के लिए सब काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो रिव्यू करा, हाँ द वर्ड इज़ रिव्यू। ठीक है, इन्होंने क्या किया, रिव्यू, स्टॉकटेक क्या है, रिव्यू, या क्या सीन क्या चल रहा है पढ़ते हैं। द synthesis report ties into a larger exercise called global stocktake that is expected to take place once in 5 years। ठीक है ना, क्या है, expected to take place, ये लिख लो, expected to take place once in 5 years। तुम बताओ चाहिए मेरा 5 कैसा है, ये वैसे 6 लग रहा है, 5 लग रहा है, पता नहीं क्या बन जाता है। एक तो मुझे एप्पल की पेंसिल यूज़ करने में बहुत ही दिक्कत आ रही, मुझे अपनी पिछली पेंसिल याद आती है, उसमें मेरी राइटिंग सही आ जाती थी। चलो 5 years, ठीक है। आगे चलेंगे। इन 2014 when countries committed in Paris to keep global temperatures, ठीक है ये हमने पढ़ लिया है। The first report this year is expected, ठीक है ना, तो इस साल फर्स्ट रिपोर्ट आएगी 2015 2020, इतने साल, 5 साल 8 साल बाद आ रही है, तो रिपोर्ट आ रही है अभी इसके ऊपर। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट जो हम लिखेंगे, 28th एडिशन ऑफ द UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको कोप कहते हैं। ठीक है, ये दुबई में हो रही है। यार ये क्वेश्चन ना आते ही आता है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा हाल हो रखा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है एक्चुअली, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कंट्रीज़ क्या देती हैं, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है ना, तो इसके अंदर धक्का नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे हमारी मम्मी कहती है कि बेटा तुमको ये करना पड़ेगा, ठीक है, हम मना थोड़ा ना कर सकते हैं, मना कर कर देखो भाई, सीन ही अलग हो जाता है ज़िंदगी का, है ना, वी डोंट हैव ऑप्शंस। बट यहाँ पे कंट्रीज़ के पास ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, उनको थोड़ा मैन्युपुलेट करने की, मैन्युपुलेट नहीं, समझाया जाता है कि यार अर्थ तो सबका है, तुम थोड़ा पॉल्यूशन कम करो तो सही रहेगा। तो इसके अंदर नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर तो वो देखते हैं। ठीक है, NDC सबमिट करते हैं कि कितना क्या हम कर रहे हैं। ठीक है ना, कंट्रीज़ ले डाउन। ठीक है, उसके बाद वाइल द लेटेस्ट एंड वाज सबमिटेड इन 2020। ठीक है ना, कंट्रीज़ को कह रहे हैं हायर टारगेट रखो, किस चीज़ के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए। उसके बाद आई दूसरी रिपोर्ट, ये UN वाले बैठे रिपोर्ट ही लिखते रहते हैं, कुछ और भी कर लिया करो यार। यूनाइटेड नेशंस एमिशंस गैप रिपोर्ट। ठीक है ना, अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया ये पढ़ते हैं। चलो इसके अंदर कह रहे हैं, चलो रेड पेन से मार्क ही कर लेते हैं, फिर बाद में ढूंढते रहते हैं हम। ऑल्सो रिलीज लास्ट ईयर रिपोर्टेड दैट, लास्ट ईयर रिलीज हुई है ये, पुरानी रिपोर्ट की क्यों बात करें, लास्ट ईयर रिलीज्ड।
अब ये देखो, ये लास्ट ईयर रिलीज करी है ना, तो अगर इस साल आ जाएगी तो बच्चे कहेंगे हाँ ये तो गलत है, पर ये द हिंदू ने बोला है तो लिखना पड़ेगा। रिपोर्टेड द 23 मिलियन टन्स ऑफ CO2 वर रिक्वायर्ड, रिपोर्टेड 23 मिलियन tons of CUT were required, CUT नहीं CO2, that is your carbon dioxide, हाँ, required to be cut to keep emissions in line with Paris agreement. तो बेसिकली व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, ठीक है, ये कह रहे हैं कि इतना पॉल्यूशन और कम करना पड़ेगा अगर हमको पेरिस अग्रीमेंट की जो हमने हमने मिशन रखा है उसको अचीव करना है। पेरिस अग्रीमेंट में हमने क्या बोला है कि हमको 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, अरे यार ये मैंने क्या, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लेके जाना है, और 1.5 डिग्री तक रहे, सेल्सियस तक रह जाए इस सेंचुरी के एंड में, तो हमको बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है ना। अब तुमको भी इतने से क्या होता है, थोड़ा सा ही तो बढ़ेगा, जब पूरे वर्ल्ड का बढ़ता है ना तो वाट लग जाती है। तुम देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है हमारे आसपास ही। तो यहाँ पर टन्स ऑफ CO2 वर रिक्वायर्ड टू बी कट, ठीक है। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब ये फाइंडिंग्स क्या कह रही हैं, इनकी फाइंडिंग्स कह रही है गवर्नमेंट्स नीड टू सपोर्ट वेज टू ट्रांजिशन देयर इकोनॉमीज अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज। इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, बट एक बार और सही। तो इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट को फॉसिल फ्यूल मतलब अपनी जो डिपेंडेंसी है एनर्जी के लिए, हमारी अभी क्या है, कोल के ऊपर है, पेट्रोल के ऊपर है, डीजल के ऊपर है ना, ये सारे सब फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फॉसिल फ्यूल्स को भुला करके सरकारों को, गवर्नमेंट्स को किसकी तरफ मूव होना है, रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, इनके ऊपर मूव होना है। तो ऑब्वियसली एफर्ट्स लगेंगे, पैसे लगेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट नीड टू सपोर्ट वेज टू ट्रांजिशन देयर इकोनॉमीज अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बिजनेसेस एंड, अब जैसे हम इंडिया में कर रहे हैं, ठीक है, वी आर हेल्पिंग कि इथेनॉल लगा दो, ये लगा दो, ठीक है। हाँ, और एक और बात, जब मैं गवर्नमेंट की तारीफ़ करती हूँ तो कई लोग मैसेज करते हैं, अरे तुमने गवर्नमेंट की तारीफ़ कैसे कर दी, अरे मैं तो बता रही हूँ कि भैया ये स्कीम चल रही है, ठीक है। इतना ज़्यादा अपना लो भी ना रखो एटीट्यूड कि तुम कुछ सुन ही ना सको। इट स्टेटेड दैट मच मोर एम्बिशन वॉज नीडेड टू रिड्यूस। अब ये वाला जो है ना, ये एम्बिशन जो है ये लिख लो, ठीक है ना। स्टेटेड रिपोर्ट स्टॉक टेक वाली, ठीक है ना, रिपोर्टेड रिपोर्ट स्टॉक स्टेटेड that much more ambition was needed to reduce global greenhouse gas emissions by 43% by 2030 and further by 60% in 2035 and reach net zero CO2 emissions by 2050। एक मिनट, ये 2050 पे मैं रेड से लिख देती हूँ, 2050, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, इसको पढ़ते हैं दोबारा से। रिपोर्ट कह रही है हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मार्क्स बढ़ेंगे, तभी पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। 40 क्या लिखा है, 43, मुझे खुद को ही नहीं समझ में आ रहा, हाँ, 43, ठीक है। एमिशन बाय 43% रिड्यूस करने पड़ेंगे बाय 2030, 2030 तो समझ में आ रहा है, ठीक है, और 60% बाय 2035, ठीक है, और फिर ज़ीरो पहुंचना है हमें 2050 तक। ये हमारे एम्स एंड एस्पिरेशंस है। ओके, व्हाट इज़ द बैटल ओवर द प्लॉ सिंबल इन लद्दाख। तो प्लॉ सिंबल जो है, प्लॉ सिंबल इन लद्दाख, क्या कह रहे हो, एक बार मैं चार्ट्स पढ़ लूँ। अच्छा, प्लॉ सिंबल इन लद्दाख। तो प्लॉ सिंबल क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन September 6 reprimanded the lieutenant governor, reprimanded to express to someone your strong official disapproval of them। एक मिनट, यहाँ पे पहले हम लिख लें, express to someone
your strong official disapproval of them. ठीक है, that is reprimand. ठीक है, तो reprimand का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस टू समवन योर स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल डिसअप्रूवल ऑफ देम. ठीक है, कि हम तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बिल्कुल स्ट्रांगली डिसअप्रूव कर देना. जब एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है और वो कहते नहीं, ठीक है, तो वो क्या आता है? रेप्रीमांड, नो डिमांड. चलो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको याद कर लेना. ठीक है, चलो वर्ड को याद कर लेना. चलो अब लद्दाख में क्या हो रहा है ये देख लेते हैं. लद्दाख में तो ठंड हो रही है. चलो, लद्दाख फॉर प्रोकास्टिनेटिंग इन रिजर्विंग द प्लॉ. तो प्लॉ पार्टी सिंबल जो है ना, वो किसका है? नेशनल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि नॉट गिविंग द सिंबल टू NC फॉर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल. ठीक है ना. सुप्रीम कोर्ट सेड यू नीड टू गिव, कांट स्टॉप. ठीक है ना. तो कहा कि जो प्लॉ सिंबल है वो इनका ही है, तो इनको देना पड़ेगा. बस हमें इतनी कहानी याद रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं. हाँ 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 हाँ. ठीक है, अब यहाँ पे ये रीडिंग मार लेते हैं क्विक वाली. ऑन September 5, फॉलोइंग एन एक्सटेंडेड हियरिंग स्पैनिंग ओवर 16 days, a constitution bench headed by Chief Justice of India Diva Chandrachud reserved its judgment on petitions challenging Article 370. आर्टिकल 370 पे जजमेंट रिजर्व हो गया, मतलब जल्दी से आ जाएगी कि 370 जो रिमूव किया गया, जो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया, जो जम्मू एंड कश्मीर से 2019 में छीन लिया गया, वो सही था या गलत था, उस पर जजमेंट देखने को मिल जाएगी. चलो, लिखने की जरूरत नहीं है, जब जजमेंट आएगी तब हमें पढ़नी पड़ेगी. सुप्रीम कोर्ट वांट्स मैनुअल रेडेड फॉर पुलिस ऑन ब्रीफिंग मीडिया. सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू ड्राफ्ट मैनुअल इंस्ट्रक्टिंग पुलिस ऑफिसर्स on do's and don'ts of briefing the media. ठीक है ना. अब कोई भी केस होता है तो मीडिया कहते हैं बताओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था. वो कहते हैं कि पहले तुम रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आओ कि क्या बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते. मैनुअल इंस्ट्रक्टिंग पुलिस. ठीक है, डूज एंड डोंट फॉर ब्रीफिंग द मीडिया. जो जर्नलिस्ट खड़े होते हैं बाहर, उनको बताने के लिए. ऐसा क्यों? ठीक है ना. ठीक है, प्रोटेक्टिंग द sanctity of investigation. ठीक है, राइट्स ऑफ both accused and victim. Accused कौन होता है? In the chart section, everybody. Care should be given to avoid the way for media trials. Avoid. बताओगे? ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं कि कोर्ट ने क्या बोला है कि आप डूज एंड डोंट्स बता दो पुलिस को. सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. यहाँ पे किसको डायरेक्ट किया? सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को, सॉरी मतलब मिनिस्ट्री. ठीक है ना.
कि जो मीडिया को आप बताते हैं, जैसे मीडिया खड़ी हो जाती है, बताओ केस में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना, क्यों कैसे क्यों जो है वो कैसे बताना है, सो दैट मीडिया ट्रायल को अवॉइड करा जा सके। व्हाट इज़ मीडिया ट्रायल? हम जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मर्डर केसेस होते हैं, मीडिया को तो एक एक पॉइंट मिल जाता है जिसके ऊपर उनको पता है कि लोग देखेंगे, तो एक तरह से मीडिया ही प्रूव कर देती है कि हाँ इसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है, लॉ हमारा क्या कहता है? अ पर्सन इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। वो पर्सन जो है वो उसको इट वो ही द पर्सन ही और शी इज इनोसेंट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि इसने किया। ही इज एन अक्यूज्ड। अक्यूज का मतलब होता है कि एलिगेशंस लगी है, लग रहा है कि इसने ऑफेंस कमिट किया है, बट जब तक प्रूव नहीं हो जाता द पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी, पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड दैट ही इज और शी इज द वन हु हैज कमिटेड द क्राइम, राइट। बट जब मीडिया ट्रायल्स होते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मर्डर केस हो, ठीक है, जब मीडिया उसके ऊपर फोकस डालने लग जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये प्रूव हो जाता है कि हाँ यार इसी ने तो किया है, सब कुछ तो प्रूव हो गया, कोर्ट क्यों लगा रही है टाइम, राइट। क्योंकि मीडिया अपनी बातें, अपना मसाले उसके अंदर डालकर हमें दिखाती है, विच इज़ नॉट राइट। क्योंकि इससे क्या होता है, विक्टिम की राइट्स भी खराब होती है और अक्यूज की भी, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अब इसमें कह रहे हैं इससे पहले भी कोर्ट ने बोला था 2016 में, ठीक है। सिमिलर ऑर्डर लिखेंगे, पॉइंट जो भी बन रहा है उसका आप लिख के, सिमिलर ऑर्डर फॉर मीडिया ब्रीफिंग गाइडलाइंस had been passed in 2016 by Supreme Court CGI, the then CGI JS Kher, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। IAF Chief takes delivery of first C-295 transport aircraft in Spain। स्पेन में जाके लिया। IAF Chief takes delivery of first C-295 transport एयरक्राफ्ट इन स्पेन। इसकी हम हर महीने बात करते हैं, है ना। जब भी प्लेन्स की बात होती है तो हम ये याद आता है कि हाँ हमने इसके लिए भी ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट चलेंगे, जल्दी से करते हैं, खाने का टाइम हो रखा है, फिर मुझे लंच नहीं मिलेगा, इस पे आरोप लगाया जाता है, ठीक है जी। ओके, मार्किंग अ मेजर रिवैम्प ऑफ इट्स ट्रांसपोर्ट फ्लीट, द इंडियन एयरफोर्स ऑन वेडनेसडे रिसीव द फर्स्ट C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस, ठीक है ना। सबसे पहले ये क्या है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, सामान लेके जाने की। और दूसरा एयरबस का है, ठीक है। IAF चीफ कौन है हमारे, कौन बताएगा? IAF चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, ठीक है। फॉर्मली रिसीव द की एयरबस फैसिलिटी इन सिविले स्पेन, ठीक है ना। वुड रिप्लेस एवरो औरो नहीं एवरो, तो इसको डिलीट करके दोबारा लिख देते हैं। उसके बाद अंडर द कॉन्ट्रैक्ट 16 एयरक्राफ्ट विल कम इन फ्लाई अवे कंडीशन, ठीक है। इसके अंदर हमने कब डील करी थी इनके साथ, 20 इन सितंबर साइन 2021। तो लिख लेते हैं जैसे भी बताया हुआ है, 16 एयरक्राफ्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, 16 एयरक्राफ्ट विल कम इन फ्लाई अवे। जिन्होंने पहले नोट्स बनाए हुए हैं वो सिर्फ सुन ले तो बढ़िया रहेगा। कंडीशन फ्रॉम सिविले, while 40 will be manufactured by Airbus jointly with TASL, that is Tata Advanced Systems Limited. Work is underway to set up final assembly
line at Vadodara in Gujarat. First aircraft manufactured in India will be delivered in 2026. Airbus handed over the first C-type Trumson equipped with Indian electronic warfare suite and will replace India's Air Force's aging Avro 748 fleet. ठीक है, बेचारा वो बुढ़ा हो रहा है, उसको हम टाटा बाय बाय कहेंगे। 2021 में हमने अग्रीमेंट साइन किया था, मेंट साइंड हम 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं दे रहे हैं, ठीक है। assembled at San Pablo site and assembled at San Pablo, यहाँ पे हो रहा है San Pablo site, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। मई 2024, ठीक है। इंडिजीनस, अब यहाँ पे इंडिजीनस हमारा सामान भी लग रहा है, ठीक है ना, हम ऐसे पीछे रहते। हमारा क्या लग रहा है यहाँ पर, इंडिजीनस मतलब भारत में बना हुआ, हमारे देश में बना हुआ। इंडिजीनस रडार, इंडियन जीनियस ने बनाया है। रडार वार्निंग रिसीवर एंड मिसाइल अप्रोच वार्निंग systems made by Bharat Electronics Limited, that is Bell, and countermeasure dispensing system made by Bharat Dynamics Limited, that is BDL, have been installed in first एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, किसने क्या चीज़ बनाई है, ठीक है ना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्या बनाया, इनका मिसाइल अप्रोच वार्निंग रडार्स वार्निंग रिसीव एंड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये बेल ने बनाया, बीडीएल ने क्या बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स फॉर द एयरक्राफ्ट टू बी मेड इन इंडिया हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फैसिलिटी। अब यहाँ पे प्रोडक्शन components for the aircraft be made in India has already started in the main constituent assembly with MCA facility in Hyderabad. Will be shipped to Vadodara. यहाँ से जाएंगे वडोदरा, फ्रॉम हेयर विल बी शिफ्ट टू वडोदरा। चलो फाइनल एयरक्राफ्ट 2031 तक आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डाटा अंडर यूएन ट्रीटी विल बी अंडर डोमेस्टिक लॉज, ये पढ़ लेते हैं फिर समझ में आएगा। एज यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स नेगोशिएट अ ट्रीटी टू काउंटर साइबर क्राइम्स, इस ट्रीटी का नाम यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन, इस पर डिस्कशन चल रही है। यूएन साइबर क्राइम, यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन, इसके ऊपर डिस्कशन अंडर वे। कन्वेंशन को करने के लिए साइन, काउंटर साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर क्राइम जो ऑनलाइन क्राइम होता है, काउंटर लिख ही लो, ट्रीटी टू काउंटर cyber crimes. India has made suggestions at
the international forum that transfer of personal data under the convention will be done in accordance with the country's domestic laws. ठीक है, India suggests transfer to be done in transfer of personal data, transfer of personal data be done in a to country domestic laws के डोमेस्टिक लॉज जो हमारे इंडिया के लॉज हैं, जो कंट्री के खुद के लॉज हैं, ठीक है। हमने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया है, द एक्ट दैट केम इनटू फोर्स ऑन August 12। ये हमारे एक्ट की ही बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। द यूनियन होम मिनिस्ट्री रिसेंटली रिव्यूड द ड्राफ्ट ऑफ UN साइबर क्राइम कन्वेंशन टू डिस्कस द नेसेसरी चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम इफ दिस कन्वेंशन इज साइंड एंड रेटिफाइड बाय इंडिया, ठीक है। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि पर्सनल डाटा जो है वो डोमेस्टिक लॉज के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होना चाहिए अगर किसी और कंट्री के अंदर वो प्रोसेस होगा, ठीक है। India and Russia discuss ways of boosting maritime ties. India and Russia on Wednesday discussing ways of widening maritime cooperation. They discussed possibility of exploring the use of transport corridors such as Northern Sea Route as well as Eastern Maritime Corridor between Vladivostok and Chennai. तो अब यहाँ पे कुछ और नहीं तो हम ये बेसिक सा लिख सकते हैं, Eastern Maritime Corridor इसके बीच में है, is between Vladivostok and Chennai, ठीक है। They agreed that Indian seafarers will be trained in polar and Arctic waters at the Russian Indian seafarers will be trained in polar and Arctic waters at the Russian Maritime Training Institute, ठीक है। उसके बाद फॉर सिकल सेल पेशेंट्स, हमने सिकल सेल के बारे में पहले डिस्कशन करा हुआ है, ठीक है। जो पुराने बच्चे उनको पता होगा, जो नए हैं उनको मैं समझा देती हूँ। सिकल सेल जो है इट इज़ अ जेनेटिक डिसीज, पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है फैमिली। सिकल सेल डिसेबिलिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, हम देखेंगे। तो गिवन दैट सिकल सेल डिजीज डिबाइलिटेटिंग जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, इट इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जेनेटिक ब्लड, सॉरी फॉर द बर्प, ठीक है, प्रेवलेंट अमंग ट्राइबल्स में सबसे ज़्यादा होती हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर तो इनको क्या कह रहे हैं, ठीक है, प्लान टू इशू, प्लानिंग है, हुआ नहीं है, प्लान टू इशू परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स above age of 5 with sickle cell disease। क्या करेंगे, परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेंगे और कहा जा रहा है वैलिडिटी ऑफ 3 years। कितने की वैलिडिटी है, 3 साल की वैलिडिटी है। A quagmire, a difficult and dangerous situation, a difficult and dangerous situation को quagmire कहते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। प्लान टू इशू परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू दोज अबव द एज ऑफ 5 years विद सिकल सेल डिजीज हैज़ बीन स्टक इन क्वागमायर एट 3 यूनियन मिनिस्ट्रीज फॉर नियरली 3 years, ठीक है ना। क्वागमायर का मतलब डिफिकल्ट एंड डेंजरस सिचुएशन की क्या करना चाहिए।
डिसेबिलिटी मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, ठीक है ना। तो ये सब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, तो ये सब जो हैं ये देखेंगे। इट इज़ हेल्थ मिनिस्टर. Health Minister is responsible for determining the criteria and rules for disability certificates, while Social Justice and Empowerment Ministry issues the certificate which are required for getting reservation and benefits of schemes. तो सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है, ये तो हमने पढ़ लिया कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, प्रेवलेंट अमंग ट्राइबल्स. तो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो राउंड होते हैं शेप में, इनके ऐसे होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग ट्रैवल, इनका जो ब्लड है वो बॉडी में ट्रैवल नहीं कर पाता है ईजिली, तभी इनको जो है एनीमिक होते हैं, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच पाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो इनको कहा जा रहा है कि परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाए. तो हेल्थ मिनिस्ट्री क्या करेगी, हेल्थ मिनिस्ट्री टू मेक रूल्स टू डिटर्मिन द क्राइटेरिया एंड, ये वैसे हमारा 4th पॉइंट बनेगा. 5th पॉइंट बनेगा जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है वो क्या करेगी, इशू द सर्टिफिकेट. इशू द सर्टिफिकेट. अब इसके अंदर एक और चीज़ जो चल रही है वो क्या चल रही है, 6th एक और जो चीज़ चल रही है वो है कैंपेन टू इरेडिकेट SCD, सिकल जो डिजीज़ है, सिकल सेल डिजीज़ कहते हैं इसको, सिकल सेल डिजीज़ इन इंडिया बाय 2047. नाउ द ईयर 2047 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना. चलिए, प्रेसिडेंट लॉन्चेस आयुष्मान भव हेल्थ कैंपेन. कल हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, ये वही है सेम. उसके बाद ये बिकम कमीशन टू होल्ड पब्लिक हियरिंग्स ऑन मणिपुर इशू. द 3-member, ये पढ़ लेते हैं. The 3-member commission of inquiry constituted by Center in early June to comprehensively investigate the ethnic conflict underway in Manipur will hold public hearings. ठीक है, यहाँ पर 3-member commission, बड़ा बड़ा लिखते हैं, 3-member commission to hold public hearing in मणिपुर. अब ये कौन है 3-member कमेटी, किसने, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. क्या काम करेंगे, इन्वेस्टिगेट द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अंडर वे इन मणिपुर. The Commission of Inquiry Manipur Violence is headed by Commission of Inquiry Manipur Violence headed by Ajay Lamba, the former judge. Okay, this is again very very important, ये वाला point. ठीक है, Russia will help with North Korea in satellite ban. Russia to help North Korea with satellite plan. ठीक है, अब यार ये बताओ कि वो नॉर्थ कोरिया रशिया को क्या दे रहा है, क्या दे रहा है नॉर्थ कोरिया रशिया को, कुछ भी नहीं. ऐसा हो सकता है, क्या दे रहे हैं, बताओ, यस. नॉर्थ कोरिया रशिया को वेपन्स, नॉर्थ कोरिया रशिया को वेपन्स दे, ऐसा सुनने में आ रहा है. ठीक है, इनकी जो मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई, तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो लिखना है आपको. ये मैंने कल वेपन्स वाला तो बता दिया था. तो नॉर्थ कोरिया का लीडर कौन है,
नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, मीटिंग कहाँ पर हुई? समिट हुई बीच में, समिट एट वोस्टोनी कॉस्मोड्रोम स्पेस स्टेशन रशिया में। ठीक है ना। थर्ड, कोरिया को जो नॉर्थ कोरिया है, DPRK इज शॉर्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ठीक है ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट विल प्रोटेस्ट इंडस्ट्री फ्रॉम यूज CBAM। किसको याद है? किसी को याद है CBAM? के सभी बच्चे नए आ गए। CBAM क्या है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, इट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपियन यूनियन का है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि जो उनकी कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्री लगी थी, ठीक है ना, अगर वो पॉल्यूशन कर रही थी तो लॉज ऐसे ले आए, ठीक है ना, कि ये फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है, या ये पैसे देने पड़ेंगे इतने एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो चीज़ ₹100 की थी, मे बी वहाँ पर इनकी वजह से वो 50 ऐड हो गई, कॉस्ट 150 की हो गई। ठीक है, अब बाहर से चीज़ें आने लगी ₹100 की और सेल होने लगी यहाँ पर। ठीक है ना, अब EU ने ये स्टेप क्यों लिए? पॉल्यूशन से लड़ने के लिए। ठीक है, तो EU कहता अब हम बाहर से भी देखेंगे, अगर कोई कंट्री के अंदर, और एक तो ये चीज़ हुई, बाहर से लोग चीज़ लेकर आने लगे, एक कंपनीज EU से बाहर जाने लगी कि हम भी बाहर जाके प्रोडक्शन कर लेते हैं। उन्होंने कहा अगर बाहर भी कोई पॉल्यूशन कर चीज़ बना रहा है तो हम उसके ऊपर भी टैक्स लगाएंगे, और उसको क्या बुलाया? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बुलाया। ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बुलाया। अब इंडियन इंडस्ट्री बहुत इफेक्ट होती है, इसको पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट विल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्री फ्रॉम एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विच मैंडेट्स रिपोर्टिंग ऑफ कार्बन, क्या मैंडेट करती है? मैंडेट्स रिपोर्टिंग ऑफ कार्बन एमिशन for certain exports to Europe from 1st October। ठीक है ना। CBAM involves honest reporting requirements from cement, iron and steel और फर्टिलाइज़र जो पॉल्यूशन ज़्यादा करती हैं उनसे ये लगाया गया है। तो पढ़ लेते हैं इसको। द मिनिस्टर्स रिमार्क अज्यूम सिग्निफिकेंस एंड CBAM फ्रेमवर्क इन्वॉल्व ऑनरस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर सीमेंट, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी imports in the region, to start with additional import levies to be imposed on such carbon expending products. Additional export levies, taxes to be imposed on carbon extensive products from 2026। ठीक है, तो ये अब इंडियन कंपनीज भी तो ये सारा सामान भेजते हैं, इसमें एल्यूमिनियम फर्टिलाइज़र ये ऐड कर लो। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इंडियन कंपनीज हेल्प करेंगी। टेस्ला जो है ये इतना है, मोटो GP कल हमने कर लिया। ठीक है, और ये वाला रह गया है गाइस, अभी मुझे निकलना होगा बिकॉज मुझे खाना खिलाना है सबको। रीज़न बीइंग हमारी जो दीदी हैं वो बीमार हैं, तो आई विल हैव टू लीव, एंड ये वाला दोबारा से आई थिंक आई विल हैव टू टेक अ क्लास वेयर इन आई विल कवर द लेफ्ट ओवर न्यूज़। आदित्य L1 के बारे में डिस्कशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी बाय करना है, यू कैन गो टू लॉगेरी टू बाय आर वीडियो लेक्चर्स। मई जून जुलाई के अवेलेबल हैं, राइट, अगस्त के बहुत जल्द आ जाएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो बाय GK टेस्ट, डेली नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं वहाँ पर। विजिट loggery.in, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।